जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। चलते फिरते मंत्र जाप करते हैं तो आपके मन पर और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको कौन सी सिद्धियाँ मिलेंगी। जी हाँ, मंत्र जाप से आपको बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिल सकती हैं। बस उसको करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। मंत्र जाप करने का मतलब होता है हम अपने मन को एक स्थिरता देते हैं, अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। अगर हम लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं, ये कोशिश करना चाहिए कि मंत्र जाप मानसिक जाप हो। जब हम लगातार 24 घंटे मंत्र जाप में लीन रहने लगते हैं तो हमारा जो मन है वो स्थिर होने लगता है। जब मन स्थिर होगा, जैसे कि पहले हमारे मन में हजारों विचार चलते थे एक साथ, अब वो विचार स्थिर हो चुके हैं। तो जब स्थिर होता है मन तो हम एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा आपको सिद्धियां नहीं मिलने वाली। अगर आप चाहते हैं कि आपको दिव्य दृष्टि मिले, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, तो अपने मन को नियंत्रण करना सीखिए। अगर आपको मन पर अपने विश्वास ही नहीं है कि ये मेरा मन है और ये जो सोच रहा है वो हो सकता है, तो फिर आपको मंत्र जाप करने का कोई मतलब नहीं होता। अगर मान लीजिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको एक तरफ विश्वास है कि ईश्वर है और दूसरे ही तरफ कोई बात सुनकर कोई विज्ञान की बातें कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उस बात पर आपको थोड़ा सा भी अगर मन में अविश्वास आ जाता है कि क्या पता ईश्वर है कि नहीं है, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, क्या पता इससे कुछ मिलने वाला है या नहीं है, तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, कई गुरु जो बातें करते हैं, ओशो की आप बातें अगर सुनते हैं, प्रेमानंद की बातें सुनते हैं, या फिर योग गुरु परमहंस की बातें सुनते हैं, योगानंद की बातें, तो वो तीनों लोग तीन तरह की बातें करते हैं ईश्वर को लेकर। प्रेमानंद जी कहते हैं ईश्वर को ईश्वर है ऐसा आप विश्वास करो। ओशो कहते हैं जब ईश्वर है तो उस पर विश्वास करने की क्या ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर मान लीजिए आपके मम्मी पापा हैं, आपको विश्वास करने की क्या ज़रूरत है, आप उन्हें जानते हैं कि वो हैं, तो ईश्वर पर विश्वास करने जैसा कोई बात नहीं है। आपको विश्वास नहीं, आपको जानना है ईश्वर है, ऐसा ओशो का कहना है। वहीं योगानंद जी का कहना है कि अगर ईश्वर है तो उन्हें महसूस करो, अनुभव करने की कोशिश करो कि ईश्वर है, ऐसा विश्वास करते हुए उन्हें अनुभव करो। तो ये तीन गुरुओं की बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, पर तीनों कहीं ना कहीं एक जगह पर जाकर मिलती हैं कि हमें ये मानना है, जानना है और विश्वास करना है कि ईश्वर है, और ये जो मंत्र है वो ईश्वर ने ही हमें दिया है और इस मंत्र से ही हमें सब कुछ मिलने वाला है। जब इतना मन में एक संकल्प बैठ जाएगा कि ईश्वर है, किसी भी तरीके से कोई कुछ भी कर ले, ईश्वर पर जो विश्वास है हमारा, जो हमारे ईश्वर की जानने की इच्छा है, जो हम ईश्वर को अनुभव करने की इच्छा है, वो किसी भी तरीके से कम नहीं होनी चाहिए। तब जाकर हमारा मंत्र सिद्ध होता है या फिर हमें जो कुछ चाहिए होता है वो मिलता है। देखिए, मंत्र जाप से आप मैनिफेस्टेशन जो पावर है, जो शक्ति है, उसको बढ़ा सकते हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात सुनी होगी। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं, लव रिलेशनशिप, वो सब कुछ। तो ये कितनी सच्चाई है। देखिए, इसमें तो 100% सच्चाई है, आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन आपको फिर वहीं पर आकर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं। विश्वास कर रहे हैं कि जान रहे हैं या फिर अनुभव कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें। जब इन तीनों चीज़ों को मिलाते हैं तो वो ही ईश्वर बनता है। तो आपको इतना अपने मन में संकल्प रखना ही है कि है मेरे ईश्वर जो हैं वो मुझे सुन रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, और मैं हर पल अपने ईश्वर को महसूस कर रहा हूँ। ये मेरी अपना ओपिनियन है। तो इस तरीके से जब आप मन में संकल्प करके मंत्र जाप करते हैं तो आपको सिद्धियाँ मिलती हैं, वो काम करती हैं। सिद्धियाँ मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, तो वो काम पूरा होता ही है। तो इस तरीके से मन जब स्थिर होगा तो पूरा दुनिया अपना है।
तो मेन मकसद जो है ना मंत्र जाप करने का, वो होता है मन पर नियंत्रण करना, मन पर कंट्रोल करना, अपने मन को अपने बस में करना, क्योंकि मन ही है जो हमारे बस में नहीं रहता है। सारी चीज़ें बस में आ जाती हैं पर मन बस में नहीं आता है, वो इधर उधर विचलित होते रहता है। तो मंत्र का मेन मकसद यही होता है, या फिर किसी भी जाप का मेन मकसद यही होता है कि हमें मन पर अपने स्थिरता ला देना, अपने मन को स्थिर कर लेना। फिर हमें सिद्धियाँ मिलती हैं, फिर हमारा जाप वो सिद्ध कहलाता है कि आपका जाप सिद्ध हो जाता है। जब मन हमारा ईश्वर से जाकर मिलता है तो फिर हम और ईश्वर दोनों दो नहीं रहते हैं, हम दोनों एक ही हैं। दिव्य दृष्टि का क्या मतलब है? मंत्र जाप से क्या दृष्टि मिलती है? ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। तो हाँ, मिलती है। मंत्र जाप अगर करते हैं तो वही मंत्र जाप करते करते आपका मन एक ऐसी जगह पर स्थित हो जाता है जहाँ पर सिर्फ ईश्वर के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, और आप जो चाहें, यानी कि अपने मन को स्थिर करके, अगर आप किसी रिलेटिव के घर में देखना चाहते हैं कि वो अभी इस वक्त क्या कर रहा है, आप मन को एकाग्र करेंगे, सिर्फ उस रिलेटिव की इमेज को अपने मन के अंदर उतारेंगे और देखना प्रारंभ करेंगे, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि वो रिलेटिव जो हमारा पहचान का है, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस समय क्या कर रहा है। वो चीज़ें हमें क्लियर या अनुभव में आती हैं या फिर दिखाई देती हैं फिल्म की तरह। तो ये दोनों ही दृष्टि कहलाती है। इस तरीके से हमारी दृष्टि ओपन हो जाती है और इसे हम कहते हैं दिव्य दृष्टि को पा लेना। ये तभी होता है जब हमारा मन स्थिर होता है। सारा जो तंत्र का खेल है ना, जो मंत्र का, तंत्र का, ये पूरा अध्यात्म है ना, वो मन के ऊपर ही स्थित है। जब तक हम मन पर नियंत्रण नहीं करना सीख जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो मंत्र आप जाप करिए, मानसिक जाप करिए, और ऐसा विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, और हम और ईश्वर दोनों दो नहीं हैं, एक हैं, इस विश्वास के साथ अगर मंत्र जाप करते हैं तो आपका मंत्र जाप जरूर सिद्ध होगा। और जो दिव्य दृष्टि की मैंने बात करी, तो आप अपने ऊपर देखिए कि क्या आप फील कर पा रहे हैं, और अपने रिलेटिव को, जो भी पहचान वाला है, पहले उससे जानने की कोशिश करिए कि जो कुछ भी आपने अनुभव किया, क्या वो सच में उसके साथ वो घटनाएं घटी हैं। फिर आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको दृष्टि मिली है या नहीं मिली है। तो इस तरीके से आप अपने आप को ही जान सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। उम्मीद करूँगी इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। जय माँ काली।